नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा और आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेके आई हूं। मोदी जी चुप क्यों? इतने बड़े मामले पर मोदी जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? गोदी मीडिया चुप क्यों है? जी हां, कतर के मामले में ना ही मोदी जी ने अभी तक कुछ बोला है, ना ही ये गोदी मीडिया के एंकर्स ने अभी तक कुछ बोला है। इतना बड़ा मामला जो ये है, जहां हमारे 8 नव सैनिक को कतर ने फांसी की सजा सुना दी है, लेकिन अभी भी मोदी जी चुप हैं, खामोशी धारण करे हुए बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे इस मामले पर। वैसे भारत में कहीं पर भी छोटी सी छोटी चीज पे अपना रिएक्शन देते हैं, जो भी होता है। मेट्रो रील वायरल हो रही थी तो मेट्रो में जाके इन्होंने यात्रा करी, हर एक छोटी छोटी चीज का ये ध्यान रखते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज पे अपना रिएक्शन देते हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन इतने बड़े मामले पर जहां कतर ने हमारे 8 नव सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी है, जो मामला 2022 से चलता आ रहा था, उस मामले में ना इन्होंने तब कुछ बोला और ना अब कुछ बोल रहे हैं। और इनके साथ गोदी मीडिया भी चुप है। मोदी चुप क्यों? गोदी मीडिया चुप क्यों इतने बड़े मामले पर? आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मोदी जी गोवा गए थे। जी हाँ, वहां पर उन्होंने राष्ट्र खेलों का उद्घाटन किया, वहां पर उन्होंने रोड शो किया, वहां पर वो पूरे फोटो वीडियो सब बनवा रहे थे। उस चीज का उनके पास समय है, लेकिन इतने बड़े मामले पर बात करने पे, इतने बड़े मामले पे अपने विचार रखने के लिए उनके पास समय नहीं है। जहां कतर ने हमारे 8 नव सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी है, उस मामले पे इन्होंने जरा सा कुछ नहीं कहा है, चुप्पी धारण करे बैठे हैं। ऑपोजिशन पार्टी भी तब से इन पे उंगली कर रही है, तब से इनसे ये सवाल पूछ रही है, इनका कोई जवाब सामने आ नहीं रहा है। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, आप जैसे जानते होंगे कि वर्ल्ड कप में हमारी भारतीय टीम ने बहुत अच्छा खेला और इन्होंने हर मैच के बाद भारतीय टीम को कांग्रेचुलेट किया है, उन्हें बधाई दी है और हर एक प्लेयर को बधाई दी है, ट्वीट भी किया उस चीज पे। मगर इतने बड़े मामले पे जहां हमारे नव सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी है, इतने बड़े मामले पे इन्होंने एक ट्वीट नहीं किया है। इन्होंने क्या, हमारे गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकरों ने भी कोई ट्वीट नहीं किया है। सबकी ट्विटर प्रोफाइल में आपको जरूर अभी दिखाऊंगी और मैं आपको बता देती हूँ कि ये मामला बहुत बड़ा है। कांग्रेस बहुत तेज है इस मामले पर, वो हमेशा मोदी जी से इसी चीज का सवाल उठा रही है, अभी भी वो इसी चीज का सवाल उठा रही है मोदी जी से, क्यों कुछ कर नहीं रहे इस चीज पे, क्यों कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल का ट्वीट मैं आपको पढ़ाऊंगी, जहां पर उन्होंने भी मोदी जी से अपील करी है कि कुछ भी करके अपने सैनिकों को अपने वतन वापस लेके आना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि विदेश मंत्रालय भी इसी चीज में जुड़ा हुआ है, वो हमारे सैनिकों के साथ है। वो चाह रहा है जैसे भी हमारे सैनिक बस किसी तरह वापस अपने वतन आ जाए, अपने देश आ जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो हमारे सैनिकों के साथ है। सबसे पहले मैं आपको मामला बता देती हूँ। मामला ये है कि हमारे जो 8 नव सैनिक कतर में अरेस्ट हुए थे 2022 30 अगस्त 2022 को, तब वहां पर वो जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी का मालिक भी अरेस्ट हुआ था, जो कि वहीं का कतर का एक्स सर्विसमैन था। जी हाँ, वो एयरफोर्स का ऑफिसर था, वो भी अरेस्ट हुआ था, मगर उसको नवंबर में रिलीज कर दिया गया था, उसे बेल दे दी गई थी, लेकिन हमारे सैनिकों को नहीं दिया गया था। और हमारे सैनिकों की हियरिंग भी चालू हुई थी मार्च 2023 में। मार्च 2023 में उनकी हियरिंग चालू हुई और अब जाके उनको डायरेक्ट फांसी, मौत की सजा सुना दी गई। जी हाँ, ये मामला 2022 से चलता आ रहा है, 30 अगस्त 2022, और इनकी हियरिंग चालू हुई थी मार्च 2023। और जो इनका खुद का निवासी था, इनके वहां का एक सर्विसमैन था, वहां का ऑफिसर था, उनको इन्होंने नवंबर में ही रिलीज कर दिया। मोदी जी की एक ट्वीट आपको बता देती हूँ, जो कि उन्होंने 22 अक्टूबर 2023 को ट्विटर पे लिखा था कि कांग्रेचुलेशन टू द इंडियन क्रिकेट टीम ऑन देयर स्प्लेंडेड विक्ट्री अगेंस्ट द न्यूजीलैंड। इट वाज अ स्प्लेंडेड टीम एफर्ट्स वेयर एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड। The dedication and skill on the field was exemplary। हमें इस चीज से दिक्कत नहीं है कि मोदी जी किसी को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, हमारे इंडियन टीम को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, वो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा गर्व की बात है। दिक्कत वाली बात यहाँ पर क्या है कि अपोजिशन पार्टी है, बाकी जने हैं, मीडिया है, गोदी मीडिया छोड़ के वो आपको दिखाना चाह रही है, आपको बताना चाह रही है कि कतर में क्या हो रहा है, वहां पर हमारे सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी है, उनके लिए कुछ करिए। वहां पर कुछ नहीं करा जा रहा है इनसे, उस चीज पे इनसे कुछ नहीं बोला जा रहा है, उस चीज को इग्नोर करके बैठे हुए हैं, उस चीज के ऊपर चुप्पी धारण करके बैठे हुए हैं। इस चीज से दिक्कत है।
रोड शो से दिक्कत नहीं है, आप कॉन्ग्रेचुलेट करो जिसको मर्जी, आप जो मर्जी करो, उस चीज से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी खुशी होती है हमारी इंडियन टीम इतना अच्छा खेली, जीती, हमारे भारत का नाम रोशन हुआ। लेकिन बाकी चीजों को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? जो बाकी चीजें भी हो रही हैं, हमारे 8 नवसैनिक जो कतर में फांसी की सजा पे लटके हुए हैं, उनको क्यों नहीं बचाया जा रहा? उस मामले में क्यों नहीं बात करी जा रही? वैसे तो मोदी जी दिवाली मनाएंगे हमारे सैनिकों के साथ, उनकी वर्दी में उनके साथ फोटो वीडियो खिंचवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए इनके पास समय है। कतर में 8 नवसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी है, तो अब उस मामले पे क्यों कुछ नहीं बोला जा रहा है? बड़ा सवाल सामने यही है मोदी जी के, क्यों वो चुप्पी धारण करे बैठे हैं। ऑपोजिशन भी लगातार यही सवाल कर रहा है, उन पे इसी चीज पे उंगली उठा रहा है और उनसे अपील कर रहा है कि कुछ करे, कैसे भी हमारे 8 नवसैनिक है उनको वापस लेके आए। ये तो बता दिया कि मामला क्या है, वो 8 नवसैनिक है कौन? इसके अंदर 3 कैप्टन है, 4 कमांडर और 1 सेलर। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ विशिष्ट, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, सेलर रागेश। तो ये 8 नवसैनिक हैं जिन्हें वहां पर 2022 में अरेस्ट किया गया था। 2023 मार्च में इनकी हियरिंग चालू हुई और अब जाके इनको फांसी, मौत की सजा सुना दी गई है। हमारे गोदी मीडिया के जो इतने बड़े बड़े एंकर्स हैं, उन्होंने जो ट्विटर पे ट्वीट किया है, उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी राष्ट्रीय जनता दल का ट्वीट, जहां पर इन्होंने लिखा है #अनंतनाग मुठभेड़ में जिस दिन भारतीय सेना के अफसर व जवान वीर गति को प्राप्त हुए, उस दिन मोदी जी ने बीजेपी कार्यालय में जश्न और अपने महिमा मंडल का कार्यक्रम को नहीं रोका। आज कतर ने 8 पूर्व नवसैनिक अधिकारियों को जबरन षड्यंत्र के आरोप में फंसाकर मौत की सजा सुना दी है, पर जश्न आज भी नहीं रुका। ये जश्न आप देख सकते हैं, ये गोवा की तस्वीर है जो मैंने आपको अभी पहले बता दिया था कि वहां पर राष्ट्र खेलों का उद्घाटन करने गए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। वहां पर रोड शो करते हुए भी नजर आए। उस चीज से तकलीफ नहीं है मोदी जी, तकलीफ इस बात से है कि जो आपके सामने मामला हम सब बता रहे हैं कि 8 नवसैनिक वहां फंसे हैं, आप उस चीज के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं? उस चीज पे क्यों चुप हैं? इसके बाद अरविंद केजरीवाल का ट्वीट एक बता देती हूँ आपको। इन्होंने लिखा है कि ये बेहद चिंताजनक और स्तंभ कर देने वाला मामला है। भारत सरकार को राजनीतिक, कूटनीतिक, कानूनी अथवा किसी भी तरीके से अपने लोगों को बचाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल भी यही चाह रहे हैं, जो बल पड़ता है वो करे और हमारे सैनिकों को बचाया जाए, उनको उनके वतन भारत वापस लाया जाए। इसके बाद अब मैं आपको गोदी मीडिया के एंकर्स की शुरुआत करते हैं हम रुबीना लियाकत की प्रोफाइल से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके लिए धनिया पुदीना ज्यादा जरूरी है, लेकिन एक भी कतर की इन्होंने खबर नहीं दी है, हमारे 8 नवसैनिकों की कोई खबर नहीं दी है। आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि एक नई पहल की है छत की खेत, धनिया पुदीना दिखा रही हैं अपना। ये ट्वीट करना ज्यादा जरूरी था और उस मामले को ट्वीट करके लोगों को दिखाना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा इन्होंने। इसके बाद सुधीर चौधरी जो कि पहले जी न्यूज में थे, आप सब जानते हैं, डीएनए शो था इनका, अब ये आज तक में ब्लैक एंड व्हाइट शो करते हैं और इन्होंने भी अपने शो को प्रमोट किया। देख सकते हैं यहाँ लिखा है ज्वाइन माई एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप चैनल। अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप चैनल को प्रमोट कर रहे हैं, अपने शो को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कतर और वो उन 8 नवसैनिकों का जिक्र नहीं किया इन्होंने। इसके बाद अमीश देवगन, इनको भी आप सब जानते होंगे, ये न्यूज 18 के अंदर काम करते हैं। ये भी अपने शो की क्लिप्स, अपने शो को प्रमोट कर रहे हैं। इन्होंने भी एक भी कतर से रिलेटेड ट्वीट नहीं किया है, हमारे उन 8 नवसैनिकों के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसके बाद शिव जो कि एक जर्नलिस्ट है, इन्होंने भी अपने शो को प्रमोट किया हुआ है, कहीं पर भी इन्होंने कतर की हरकत के बारे में नहीं बताया है। इसके बाद अमन चोपड़ा, आप सब जानते होंगे, ये चमन चोपड़ा के नाम से भी बहुत फेमस है, इनको लोग ऐसा बुलाते हैं कई बार, और इन्होंने भी अपने शो की क्लिप्स डाली हुई है, अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, अपने शो को प्रमोट कर रहे हैं। कहीं पर भी इन्होंने कतर या उन 8 नवसैनिकों के बारे में जिक्र तक नहीं किया है। इसके बाद मैं आपको बीजेपी का ट्विटर हैंडल भी दिखा देती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं बीजेपी ने अमित शाह की स्पीचें डाली हुई हैं और यहाँ पर बाकी चीजें हैं, लेकिन कहीं पर भी कतर से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं है, हमारे उन 8 नवसैनिकों से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं है, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है। उस पे ये अभी भी चुप्पी लगाए बैठे हैं उस बात पे ना इन्होंने कुछ बोला है, ना अपना कोई रिएक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर भी अमित शाह की स्पीच है, किसी ने कुछ नहीं कहा।
लोगों का यह भी मानना है कि कतर ने ऐसा कदम इसलिए उठाया है क्योंकि भारत इजराइल के साथ है और कतर हमेशा से ही आतंकवादियों के संगठन के साथ रहा है, इसलिए वो इस बार भी हमास के साथ है और भारतीय इजराइल के साथ है। इस चीज की वजह से वो वैसा तो नहीं कर रहा है, कई लोगों का ऐसा भी कहना है और ये सच भी हो सकता है। कहीं भारत का इजराइल के साथ होना उन 8 नव सैनिकों की मौत तो नहीं होगी। तो मोदी जी से हर कोई एक ही अपील कर रहा है, हम विदेश मंत्रालय, अपोजिशन पार्टी सब एक ही अपील कर रही हैं कि कानूनी तौर पे, राजनीतिक तौर पे किसी भी तरीके से दबाव बना के चाहे, लेकिन हमारे सैनिकों को हमारे वतन भारत वापस लाया जाए किसी भी तरीके से। यही एक सवाल है, यही एक चीज है जो बार बार ऑपोजिशन भी मोदी जी से पूछ रहा है, मीडिया भी मोदी जी से पूछ रहा है, गोदी मीडिया छोड़ के बाकी मीडिया सारा पूछ रहा है, लेकिन मोदी जी इस बात पे चुप्पी धारण करे बैठे हैं, वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहे। यही बहुत बड़ा सवाल है और ऑपोजिशन भी बार बार इसी सवाल को लेकर उंगली कर रहा है मोदी जी की तरफ। आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ आपके पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो सुनकर आपको भी समझ आया होगा कि जो मोदी जी करते हैं वही गोदी मीडिया करती है। गोदी मीडिया बस मोदी जी की प्रशंसा और उनके पीछे चलने का काम करती है, देश की जनता को हर एक खबर नहीं बताती है। फिर से एक नई वीडियो के साथ आपको मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।